हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम व्याकरण से संबंध हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आप देखिए, सदाचार। इसमें पूछ रहा है सदाचार में कौन सा उपसर्ग क्या है। तो आप सबको पता है ये है सत। इसमें सत उपसर्ग है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है हमारे, तो सत उपसर्ग हमारा है ना। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, सत उपसर्ग। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न, जिसका है अत्युक्ति। अब पूछ रहा है अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है ना। अत्युक्ति में आप बताइए क्या है, उपसर्ग क्या है। अधि है, दुर है, अति है या उन है। तो हमें पता है कि अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है, अति। अति प्लस उक्ति मिलकर अत्युक्ति होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन। ये देखिए, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था, मेंस में 1999 में, और न जाने कितने परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अब हमारा आता है तीसरा सवाल, समादर। देखिए, समादर में समादर व संरक्षण, समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको पता है कि समादर में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें तो एकदम सिंपल है, सम उपसर्ग है ना। सम उपसर्ग हमारे समादर में है। फिर हम लोग आते हैं, ये भी देखिए 2001 में यूपीपीएससी पीसीएस मेंस में पूछा गया था, है ना। फिर तीसरा है प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग निहित है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग निहित है ना। तो हमारा ऑप्शन है वी पहला, दूसरा प्रति, तीसरा नि और चौथा उ। आप इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग है। अब आप बताइए, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग निहित हैं। तो हमारा आंसर एकदम सिंपल है। इसमें कौन सा है, प्रति। कौन सा उपसर्ग है इसमें, प्रति, है ना। प्रति उपसर्ग हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए, ये भी पूछा गया। हर प्रश्न को, छोटी परीक्षा हो या बड़ी, हमारे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य से संबंधित न जाने कितने क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे ज़रूर पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछ रहे अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है। तो आप सबको पता है, अध्यक्ष में आदि उपसर्ग है ना। उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगे, है ना। अब ये देखिए 2008 में, 1998 में, 2003 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था, मेंस में सवाल पूछा गया था। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो सब में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा अभी उपसर्ग यहाँ भी हमारा आता है, ये है अभी उपसर्ग। ये भी पीसीएस लोअर में उसमें पूछा गया है ना, 2008 तक हमारा, और आगे भी पूछा जाता रहा है। फिर नि परि उन परसर्ग से, नि परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानना है हमें। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें निबंध है, परिजन है और उन है। तो हमारा एक तो ये है। फिर कह रहा संरक्षण है, दुर्जन है, दुकाल है। फिर कह रहा प्रख्यात है, अल्पज्ञ है, संहार है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता है कि इनमें कौन सा है हमारा पहला ही आंसर सही है ना। पहला आंसर हमारा सही है। इसमें जो है पर नि मतलब निबंध, और परि परिजन, 29 है ना। फिर आते हैं प्रख्यात। फिर उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। 8वां क्वेश्चन हमारा, अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। तो आपको पता है, अति मतलब होता है अधिक या बहुत ज़्यादा, है ना। तो हमारा अति मतलब होता है अधिक या बाहुल्य, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग से युक्त नहीं है। पूछ रहा है अरबी फारसी से युक्त उपसर्ग नहीं है। तो पहला है समवाय, क्या है समवाय, फिर है नाकाम, फिर है हमसफ़र, फिर है बेधड़क। तो हमें पता है कि इसमें जो है कौन सा नहीं होगा, आप बताइए। हाँ, ये देखिए समवाय नहीं होगा। बाकी अरबी फ़ारसी में नाकाम भी है, हमसफ़र भी है और बेधड़क भी है, लेकिन समवाय नामक कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है ना, लोअर मेंस 2006 में। फिर 10वां क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें हिंदी उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। देखिए हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो अवान, ये देखिए अवान नहीं है कि 49 नहीं है कि कपूत नहीं है कि उपमा नहीं है। तो क्या नहीं है, अब आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसमें हमारा अवान नहीं है और बाकी हमारे सब है। ये अवान शब्द नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी 49 कपूत उपमा ये सब उपसर्ग हैं, लेकिन अ हटा दो तो वान मतलब कोई नहीं। 49 का उन हटा दो, 49 में उपसर्ग है, कपूत में क है, उपमा में ऐसे ना है ना, सब में है। उसके बाद संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं, इसमें पूछ रहा है। 11वां क्वेश्चन हमारा है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हमारा अनुजीवी अपशब्द लाचार प्रकार से सभी है ना। ये देखिए ये हमारा पूछा गया है मेंस 2010 में, यूपीपीसीएस में, लोअर यूपी में है ना, यूपी लोअर 2008। ये सवाल हमारे पूछे जा चुके हैं बहुत सारे, है ना। आपके ये टीजीटी पीजीटी नेट सेट सब में काम देगा। उपसर्ग से आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन हमारा उपसर्ग से व्याकरण से ज़रूर आता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो लाचार नहीं होगा उपसर्ग युक्त शब्द। आगे अनुजीवी अपशब्द प्रकर्ष, लेकिन ला हटा दो तो चार मतलब कुछ नहीं, लाचार हमारा नहीं होगा। फिर निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। अब आपको बताना है कि हिंदी उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द है। कपूत है कि सुशासन है कि संगम है कि आमरण है। तो आपको पता है कि कपूत हमारा हिंदी उपसर्ग शब्द है ना। और फिर उसके बाद आता है हमारा छलिया। 13वां क्वेश्चन देखिए, छलिया पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो इत ल आवट है ना। छलिया में इत है कि ल है कि आवट है ना। इला वाला इला, फिर इया, छलिया में इया होगा, पठनीय में इय होगा और कहानी में आनी। हमारा डी ही जहाँ तक है हमारा सही होगा, है ना। तो डी हमारा सही है क्योंकि इसमें यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन है हमारा, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो चर्मकार, कार और कर है ना। चर्मकार में कार और कर प्रभा हमारे प्रत्यय ये वाले, हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, ये निहित है। फिर आते हैं लोग, इसमें खिलाड़ी और गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें कह रहा है खिलाड़ी और गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। अब आपको पता है उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, प्रत्यय मतलब जो शब्दों के बाद में लगता है ना। तो खिलाड़ी में आड़ी हो गया, गमनीय में ईय हो गया, है ना। खिलाड़ी में आड़ी, गमनीय में ईय उप प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय। अभी तक हम लोग उपसर्ग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, अब हम लोग प्रत्यय के बारे में, है ना। गाने वाला तो वाला और लघुत्तर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बताइए। गाने वाला और लघुत्तर में हमारा यही बी वाला क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा, वाला प्लस तर, वाला और तर, है ना। ये हमारा हो जाएगा हमारा 16वां क्वेश्चन। फिर हमारा आता है 17वां क्वेश्चन, देखते हैं। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर
और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है, खंड प्लस हर, खंडहर। लूट प्लस एरा, लुटेरा, है ना। ये हमारा सही हो जाएगा, ए वाला क्वेश्चन, है ना, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हमारे क्या कहलाते हैं, बताइए। कृत कहलाते हैं कि गणनात्मक कहलाते हैं? अभी तो हमारा इसमें 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन्हीं में हमें चुनना है कि कौन सा प्रत्यय कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और फिर ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली है, माली है, अलवेली है, लेकिन रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है, है ना। रंगीला में क्या है, बताइए। रंगीला, है ना, रंगीला प्रत्यय में हमारा ई प्रत्यय नहीं जुड़ा है ना। उसके बाद हमारा आता है 18 को डायरेक्ट 27 हो गया, 28, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए, लेकिन हो गया। टीचटी में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। फिर संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में कौन सा उसका उपसर्ग है? आप सबको पता है कि इसमें सम उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग लगा है संस्कार में, ठीक है। फिर आते हैं अपन 29वां क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, या फिर संकर है ना। तो हमारा ये क्या शब्द है पूछ रहा है। तो हमारा रेलगाड़ी शब्द जो है ये संकर है, क्योंकि यहाँ पर रेल और गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी मिलकर बना है रेलगाड़ी, है ना। तो ये हमारा संकर शब्द बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग कहेंगे संकर शब्द। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं हम, ये भी देखिए पूछा ही गया है, वकील किस भाषा का शब्द है? इसमें पूछे वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील में हम लोग आते हैं, तो वकील हमारा किस भाषा का शब्द है, आप बताएं। तो वकील फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, या फिर पुर्तगाली का है। तो हमारा वकील शब्द कैसा शब्द है? वकील हमारा अरबी का शब्द है, ठीक है। ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। आपको यह क्लास कैसी लगी, कृपया अपने विचार हमें ज़रूर प्रेषित करें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों, हैव अ गुड डे।